हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हमारी कुछ दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी, कोई ना कोई कारण हो गया था, इस वजह से क्लास रुक गई थी। आज से हम लोग फिर से देखो कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे फिर से हम लोग क्लास चलेंगे और देखो जो क्लास रुक गई उसके लिए क्षमा, ठीक है। हाँ जी, चलो भाई, हमारा क्या चल रहा था? वैसे टॉपिक चल रहा था हमारा क्लॉक के अंदर मैंने रिलेशन स्टार्ट कर रखा था। रिलेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था भाई? रिलेशन के अंदर मैंने आप लोगों को ओवरलैप पढ़ा दिया और अपोजिट डायरेक्शन भी पढ़ा दिया। आज हमारा तीसरा रिलेशन और लास्ट रिलेशन चलेगा, वो रहेगा 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल को लेके। ओके, सभी के अंदर मैंने आप लोगों को देखो तीन बातें बता रखी थी। दोनों रिलेशन पढ़ा है, दोनों रिलेशन के अंदर मैंने तीन पैटर्न से क्वेश्चन करना बताया था। एक तो एंगल वाले फॉर्मूले से, एक मैंने बताया था देखो एंगल वाले फॉर्मूले के बाद में बताया मैंने दूसरा कौन सा वाला, जो आवर्स वाला फॉर्मूला है उसको लेकर, और एक बताया मैंने वही फॉर्मूला लगभग सेम, लेकिन उसको मिनट में चेंज करके मिनट वाले पैटर्न से बताया था। ये हम लोगों ने तीन पैटर्न से काम कर रहे हैं और उसी तीन पैटर्न से हम लोग काम यहाँ पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल के अंदर आ जाओ। राइट एंगल में पढ़ा हूँ, उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। चलो 90 डिग्री पे आ जाओ। 90 डिग्री के अंदर हमारा क्या चल रहा था भाई? ये 90 डिग्री स्टार्ट कर दो। क्या बोलते हैं इसको? समकोण। राइट एंगल। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा, इसमें होता क्या चीज है, राइट एंगल बनता कैसे है। जैसे हमारे पास देखो एक घड़ी है, ये हमारे पास एक घड़ी आ गई भाई, ये घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर आप चलो एक बार मैं पूरी घड़ी बना दूं। ये घड़ी आ गई और इस घड़ी में हम लोगों ने टाइम बना दिया 3 बज गए। ये 3 बज रहे हैं। बताओ 3 बजेंगे घड़ी के अंदर तो ऐसे बजेंगे 3, सही है। अब बताओ जैसे 3 बज गए तो क्या हमारी इस घड़ी के अंदर आप लोग चेक करो, 3 बज गए तो क्या 90 डिग्री का एंगल हो गया क्या भाई? 3 बजते क्या हो गया? ये घड़ी में 3 बज गए तो 90 डिग्री का एंगल हो गया ना? बिल्कुल हो गया। अब जैसे ही हमारी ये घड़ी के अंदर मिनट की सुई यहां से चलेगी तो चलकर देखो आगे तक आएगी लगभग 3:30 बजे। फिक्स 3 नहीं, मतलब लगभग 3:30, फिक्स 3:30 नहीं बता रहा मैं, लगभग 3:30 बजे। बताओ लगभग 3:30 बजे 90 डिग्री का एंगल फिर से हो जाएगा ना भाई? मुझे आप लोग ही बताओ, हमारी इस घड़ी की बात करें तो ये 3 बज रहे थे ऐसे। अब यहां से हमारी मिनट की सुई चली, यहां से चल रही है, चलकर देखो 3:16 पे दोनों सुइयां एक जगह हो जाएगी। 3:16 पर दोनों सुइयां एक जगह हो जाएगी, और मतलब दोनों सुइयां ओवरलैप हो गई, दोनों सुइयां ऊपर नीचे 0 डिग्री हो गई मतलब। फिर यहां से मिनट की सुई हमारी स्टार्ट हो गई चलना, और चलना स्टार्ट हो गई तो बताओ यहां से फिर से एंगल बढ़ना स्टार्ट हो गया, और चलकर जब तक यहां पर आएगी लगभग 90 डिग्री का एंगल फिर से बन जाएगा ना। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने 2 रिलेशन पढ़ा, और दोनों रिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हर 1 घंटे में मतलब जो भी एंगल हो रहा था वो एक बार हो रहा था भाई। पहले पढ़ा हम लोगों ने 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या हो रहा था बताओ? 1 घंटे में एक बार ही होता था। 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार ही होता था। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा भाई? अपोजिट 180 डिग्री, और 180 डिग्री का भी क्या सिस्टम है? वो भी 1 घंटे में एक बार ही होता था, वो भी 1 घंटे में एक बार ही होता था। लेकिन अब हम लोग पढ़े 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? 1 घंटे में 2 बार होता है भाई। 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार होता है। ओके, तो चलो इसको चलाते हैं हम लोग। देखो वहां पर हम लोगों ने देखा था, आप लोग याद रखने का तरीका बताता हूं सबसे पहले, कि वो दोनों बातें सेम थी, 0 डिग्री और 180 डिग्री। और ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होगा कि उनसे डबल चलेगा। 90 डिग्री उनसे डबल होगा। देखो वो 1 घंटे में एक बार, तो ये 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। ये 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। वो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और ये 11 का डबल कितनी बार? 22 बार। ये 12 घंटे में 22 बार। और वो एक दिन के अंदर 22 होता था, लेकिन ये एक दिन में कितना हो जाएगा? 44 बार। उनसे डबल चलेगा, उनसे डबल चलेगा, ये ध्यान रखो। हाँ जी, समझो। अब बात ऐसे है समझने वाली कि जब हमारा हर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री हो रहा था, तो 12 घंटे में इस हिसाब से तो 24 हो जाना चाहिए था, लेकिन 22 ही रह गया। 2 कम पड़ गए ना। अब 2 कम पड़े, कहां कम पड़े, क्यों कम पड़े, वो बताता हूं। 2 हमारा कम पड़ा, देखो एक टाइम होता है 2 से 3 और 3 से 4। बताओ 2 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। 1 घंटे में 2 बार हो रहा था, तो 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था? 4 बार। लेकिन यहां पर कितनी बार रहेगा? 3 बार ही रहेगा।
बताऊंगा सारी बात। एक कम पड़ा तो क्यों पड़ा। एक टाइम होता हमारे पास 8 से 9 और 9 से 10, बताओ ये भी 2 घंटे हो गए। यहां भी 4 आना चाहिए था, लेकिन कितना रह गया, ये भी 3 बार ही रह गया। ये भी कितनी बार रह गया, 3 बार ही रह गया। तो इस कारण देखो एक कम यहां पड़ गया और एक कम यहां पड़ गया, तो 2 कम पड़े, वो दोनों कम आ चुके हमारे। कहां कहां कम पड़े, निकल गया। तो ये हमारे 2 कम पड़ गए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो ऐसा क्यों हुआ, ये कम क्यों पड़े भाई। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 2 से 4 वाली। 2 से 4 वाली भाई, 2 से 4 के बीच में कितनी बार आया, केवल 3 बार। 2 कम पड़े ना। अब 2 कम पड़े तो वो एक कम पड़ा ना यहां पर, वो कहां पड़ा वो बताता हूं। हमारे होगा क्या, देखो 2 बजा दिया, देखो ये मैंने घड़ी में 2 बजे का टाइम बना दिया, ये 2, क्योंकि हम लोग बात करेंगे ओनली 2 से 4 की, तो ये 2 बज गए। अब 2 बज गए, अभी मैं आप लोगों से पूछूं क्या 90 डिग्री का एंगल हो रखा है क्या, तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल नहीं हो रखा। मैं पूछूं कितने डिग्री का हो रखा है, तो आप लोग बताओगे 60 डिग्री का हो रखा है। क्यों भाई, क्योंकि हम लोगों ने ये बात पढ़ रखी है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल ही बनता है। हर 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। तो बताओ फिर 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 90 डिग्री तो नहीं हुआ ना। ओके, अब हमारी मिनट की सुई जो है यहां से चलेगी तो 2:10 के आसपास, बताओ 0 डिग्री हो जाएगा। 2:10 के आसपास। वैसे तो फिक्स टाइम तो 10 से ही 10/11 आएगा, लेकिन लगभग मान लो 2:10 के लगभग क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री हो जाएगा। हमारी मिनट की सुई अब यहां से बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो एंगल बढ़ना स्टार्ट हो गया। और एंगल बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखो यहां से चल रही है, यूं चल रही है, और 2:27 के आसपास। आप लोग तो यूं मान लो लगभग 2:30 बजे। लगभग मैं बता रहा हूं, फिक्स नहीं बता रहा हूं। 2:27 पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो 90 डिग्री 2 से 4 के बीच में कब बना 2:27 के समथिंग। चलो मैं 27 लिख देता हूं, 2:30 की जगह। एक बनता है 2:27 से 3/11 में। एक तो बना इस टाइम। फिर हमारी मिनट की सुई यहां से चल रही है, ये चल रही है, देखो चल रही है। बताओ अब एंगल बढ़ना स्टार्ट हो गया ना ज्यादा, भाई 90 से ज्यादा बढ़ने लग गया इधर तो। लेकिन आप लोग चेक करो, बताओ इधर कम होना स्टार्ट हो गया ना, इस साइड कम हो रहा है ना। तो हमारी मिनट की सुई चलकर यहां पर आ गई, कहां पे, 12 पे। और घंटे की सुई कहां पहुंच गई, 3 पर। हमारी जो मिनट की सुई है पूरा राउंड लगाकर कहां पर आ गई, 12 पर। और घंटे की सुई कहां पहुंच गई, 3 पर। तो बताओ 3 बजते फिर से 90 डिग्री, 3 बजते फिर से 90 डिग्री हो गया। तो एक 90 डिग्री। देखो अब 2 से 3 में हमें बात करें, 2 से 3 में तो कब कब बना, एक तो 2:30 बजे और दूसरा कब बना, फिक्स 3 बजे। देखो ये तो बात हो गई हमारी कौन सी, 2 से 3 वाली। 2 से 3 वाली। अब बात करते हैं हम लोग 3 से 4 वाली। 3 से 4 वाली बात करेंगे तो हमारे पास बताओ एक तो वही 3 बजे 90 डिग्री का बना हुआ ही रह गया। बताओ ये 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, मतलब हमारे जो 2 से 3 था ना, 2 से 3, ये 3 बजते 90 डिग्री पे जाके खत्म हुआ। खत्म कहां हुआ, 90 डिग्री पे जाकर। और यहां पर जो 3 से 4 का टाइम आया, ये उसी 90 डिग्री से स्टार्ट हो गया जो वहां पे खत्म किया था इसने। जो यहां पर खत्म किया इसने वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो बताओ दोनों जगह का टाइम कॉमन रह गया ना भाई। 2 से 3 में 90 डिग्री का एंगल तो बना, लेकिन कब बना, 3 बजे। और 3 से 4 में भी एक 90 डिग्री का एंगल तो कब बना, वही 3 बजे। लेकिन वो तो कॉमन रह गया, जो ऊपर वाला था वही नीचे वाला रह गया। और फिर देखो एक तो 3 बजे और एक लगभग देखो वही 3:32-33 के आसपास। मैं समथिंग में लिख देता हूं, 30 मिनट समथिंग में लिख देता हूं। तो हमारे हुआ क्या इस 90 डिग्री के अंदर कि ये वाला टाइम हमारा कॉमन हो गया भाई। अब 3 बार क्यों रह गया, एक तो देखो इस टाइम पर, और एक ये दोनों का कॉमन रह गया, और एक ये आ गया। तो ऐसे 3 बार रह गया। तो हमारे क्या होता है इस घड़ी में कि ये जो 3 बजे का टाइम है, ये 3 बजे का टाइम, ये कॉमन टाइम है भाई। यहां पर एक तो 2:30 बजे और एक 3 बजे, और फिर वही 3 बजे और एक 3:30 बजे के आसपास। तो ये कॉमन टाइम हो गया, इस वजह से यहां पर एक कम पड़ गया। और वही कॉमन टाइम यहां पर 9 बजे का हो जाएगा। बताओ यहां पर 9 बजते 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो 9 बजते 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये वाला टाइम उसी 90 डिग्री से वापस स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला टाइम उसी 90 डिग्री से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो वही 9 बजे का टाइम यहां पर कॉमन हो गया, जैसे ऊपर 3 हो रहा था। बताओ भाई, ये बात क्लियर हो गई। एक एक बार कम क्यों हुआ, सभी को समझ में आ गया होगा एक एक बार कम क्यों होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फैक्ट, जो मैंने आप लोगों को बता भी रखा है। सारी बातें मतलब समझा दी है तो मैंने। अब हम लोग चलाएंगे इसके अंदर फॉर्मूला। वैसे मैं एक बात बताऊं क्या, मैंने यहां पर क्या लिखा है कि 1 घंटे में 2 बार होता है। बात यह है कि हमारा 0 डिग्री बताओ 1 घंटे में 1 बार हो रहा था। 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार हो रहा था। और 1 घंटे में 1 बार क्यों हो रहा था, क्योंकि देखो जैसे कोई भी टाइम हो रखा हो, जैसे कहीं भी कुछ भी टाइम हो रखा हो,
जैसे ये टाइम हो रखा था हमारे पास, कुछ कोई भी टाइम हो रखा हो, कुछ भी टाइम, बताओ मिनट की सुई यहां से निकलेगी तो बताओ पूरा राउंड लगाएगी तो घंटे की सुई के ऊपर से बताओ एक बार ही निकल सकती है ना केवल। भाई मिनट की सुई यदि यहां से निकलेगी तो पूरे राउंड में बताओ घंटे की सुई के ऊपर से केवल और केवल एक बार ही निकलेगी। ओके, दूसरी बात, अब बताओ देखो जैसे अपोजिट हो रखा है, विपरीत डायरेक्शन, अपोजिट में भी क्या होगा, जैसे हमारे पास ये मिनट की सुई यहां से निकलेगी तो बताओ पूरे राउंड के अंदर बताओ वो एक बार ही इसके सामने आ सकती है। भाई पूरा चक्कर लगाएगी तो बताओ पूरे चक्कर में केवल एक बार ही इसके सामने से निकलेगी, अपोजिट के अंदर भी यही होगा सिस्टम। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज बताओ, विपरीत, वो 90 डिग्री। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होगा, मतलब 90 डिग्री नहीं, छोड़ो, 0 डिग्री और 180 डिग्री बताओ एक घंटे में एक बार ही हुआ ना। इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई सा भी एंगल देख लो, हर एक घंटे में 2 बार ही होगा। बाकी कोई सा भी एंगल आ जाए, हर एक घंटे में कितनी बार होगा, वो 2 बार ही होगा। भाई एक बार तो जैसे 90 डिग्री की बात करें हम लोग, 90 डिग्री क्या होगा, एक बार तो लगभग यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा, लगभग यहां पर। और एक बार क्या होगा कि मिनट की सुई देखो इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, लगभग यहां पर बन जाएगा ना। तो कोई सा भी एंगल हो जाए, 90 नहीं, कोई सा भी एंगल हो जाए, एक बार तो क्या होगा, इस सुई के पीछे की ओर हो जाएगा और एक बार इस सुई के आगे की ओर हो जाएगा। बाकी सारे एंगल 2 बार बन सकते हैं, केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। सारे के सारे एंगल कितनी बार, 2 बार। बताओ बात क्लियर, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलो भाई चलते हैं। अब ये तो हमारा हो गया फैक्ट जो मैंने लिखा दिया आप लोगों को। अब हम लोग चलेंगे इसके अंदर फॉर्मूले की बात, वही बाकी रिलेशन की तरह क्या पढ़ेंगे हम लोग अब इसमें, फॉर्मूले की बात करें तो मैंने आप लोगों को देखो फॉर्मूले के अंदर मैंने वहां पर भी 3 पैटर्न से करना बताया था, यहां पर भी 3 पैटर्न से करना बताऊंगा। ओके, लेकिन वहां पर तो एक ही आंसर आ रहा था, लेकिन यहां पर आंसर आएंगे आप लोगों के 2-2। यहां पर आंसर कितने आएंगे, 2-2। क्यों? क्योंकि एक घंटे में 90 डिग्री कितनी बार, 2 बार। एक घंटे में 90 डिग्री कितनी बार, 2 बार। दोनों आंसर आएंगे ना, तो दोनों आंसर निकालेंगे हम लोग। देखो कैसे निकालोगे, चलो मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो वही डिग्री वाला फॉर्मूला लेके बता देता हूं, वही डिग्री का फॉर्मूला, फिर आवर्स वाला फॉर्मूला, फिर मिनट वाला फॉर्मूला। और इन सारे फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, जो आप लोग पिछली क्लास देखना, ओवरलैप में बता दिया था मैंने, ओवरलैप में बता दिया था। उनको आप लोग जरूर देख के आना, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको देखना, क्योंकि फॉर्मूलों का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। और देखो डिग्री वाला फॉर्मूला तो मैंने डिग्री पढ़ाया तब बता दिया, और मिनट और आवर वाला फॉर्मूला मैंने जब ओवरलैप पढ़ाया था, क्योंकि वहीं से स्टार्ट किया ये दोनों फॉर्मूले, तो मैंने वहां पे बता दिया था क्यों फॉर्मूला बना, कैसे आया। तो सभी लोग एक बार फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझो, तो पिछली क्लास से जरूर देखना आप लोग। ओके, समझ में आ जाएगा। चलो भाई हम लोग अब यहाँ तो केवल मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा के जाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने समझा रखा है। हमारा क्वेश्चन आ गया, चलो 1 से 2 का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया कि 1 से 2 बजे के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। अब बताओ 1 से 2 की बात करेंगे तो 90 डिग्री 2 बार बना, कब बना, सारी बात बताता हूं भाई। देखो फॉर्मूला हमारा डिग्री का फॉर्मूला क्या था, मिनट इंटू 11/2 माइनस आवर इंटू 30। और दूसरा फॉर्मूला देखो, चलो पहले इसको ही समझो, मिनट इंटू 11/2 माइनस आवर इंटू 30। बताओ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो बताओ इस मतलब कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं क्या भाई, 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे तो 1 बजकर कुछ मिनट पर आएगा। कब आएगा, 1 बजकर कुछ मिनट पर आएगा, 1 बजकर कुछ मिनट पे। तो हम लोगों को मिनट तो मालूम है नहीं, मिनट तो हमें निकालनी पड़ेगी। यहां पर 11/2 ऐसे के ऐसे आ जाएगा, और 1 बजकर कुछ मिनट पर आएगा तो यहां पर 1 लिखो इंटू 30, और क्या निकालना है, बराबर 90 डिग्री निकालना है। बराबर में क्या निकालना है, 90 डिग्री। ये बराबर निकाल दिया 90 डिग्री। ओके, बताओ बात क्लियर। अब समझो, एक तो मैंने बना दिया ये वाली बात। दूसरी बात, मिनट इंटू 11/2 ये तो निकालोगे, माइनस आवर में क्या 1 इंटू 30 बराबर, अब देखना बराबर में क्या लगा दो, माइनस 90 डिग्री। बराबर क्या लगा दो, माइनस 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री 2 बार बनेगा ना, तो एक बार तो प्लस वाला मतलब उसके आगे चली जाएगी वो, और माइनस करते उसके मिनट की सुई जो उसके पीछे रहेगी वो वाला। समझ में आ गई बात? ऐसे निकालना है, हमेशा ऐसे ही निकालना है। अब देखो आगे की कहानी में और समझाता हूं। अब बताओ, वैसे तो सारी बातें क्लियर ही हो गई होगी, अब क्योंकि मिनट निकालनी है आप लोगों को। यहां पर क्या लिख लोगे आप लोग, 11m/2 माइनस 30 बराबर क्या करोगे, 90।
अब इसकी बात करें हम लोग तो बताओ हमारा जो 30 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस करते कितना आ गया 120, प्लस करते कितना आ गया 120। बताओ 11m, 2 उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 240। तो m की वैल्यू देखो, अब 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 2 0 एक बार 9/11, 9/11। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1:21 से ही 9/11। एक बार तो 90 डिग्री बनेगा इस टाइम पर, 90 डिग्री तो क्या आ गया 1:21 से ही 9/11। अब देखो दूसरा आंसर, वही मिनट हमें निकालनी है, 11/2 माइनस, देखो चलो इसको कैलकुलेशन करो ना सीधा सीधा, क्या कर लो 11m डिवाइड बाई 2 माइनस कितना आ गया 30, ओके, बराबर क्या है -90, बराबर में क्या लगाओगे -90, क्योंकि ये तो देखो आगे वाला आ गया, अब पीछे वाला भी तो निकालना है ना, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार बनेगा। बाकी सभी में देखो हमारा एंगल का फॉर्मूला केवल एक ही चल रहा था, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री भी एक बार होता था और 180 डिग्री भी एक बार होता था, लेकिन यहां पर तो गड़बड़ हो गया इसलिए। अब हम लोग क्या करेंगे 11m डिवाइड बाई 2, बताओ 30 को उधर भेजोगे तो यहां पर -90 और 30 इधर आकर क्या बन जाएगा प्लस। तो अब आप लोग चेक करो कि 11m डिवाइड बाई 2, बताओ ये माइनस के 60 बच जाएंगे क्या, माइनस के क्या बचेंगे 60। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, बताओ डिग्री कभी माइनस में जा सकती है क्या, नहीं, और डिग्री 360 से ऊपर भी नहीं जा सकती ना, नहीं। नोट डाल के लिख लेना, जब भी हमारे पास ये वाली वैल्यू, जब भी हमारे पास ये वाली वैल्यू यदि माइनस में बचे, जब भी ये वैल्यू माइनस में बचे तो क्या कर दो इसमें 360 बढ़ा दो, क्या कर दो 360 बढ़ा दो। समझ में आ रही है कहानी, क्योंकि 360 क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एंगल हमारा बताओ लास्ट 360 तक ही हो सकता है ना, इस वजह से। जब भी ये वाली वैल्यू हमारी माइनस में बचे तो क्या कर दो इसमें 360 डिग्री बढ़ा दो भाई, इसमें क्या कर दो 360 बढ़ा दो, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके। और सुनना बात, और यदि ये वाली वैल्यू हमारे पास 360 या 360 से ज्यादा हो जाए तो 360 माइनस कर देना, क्या कर देना 360 या 360 से ज्यादा हो जाए तो उसमें से 360 माइनस कर दो, 360 या 360 से ज्यादा हो जाए तो क्या कर दो 360 माइनस कर देना, और यदि माइनस में बचे तो क्या कर देना 360 बढ़ा देना। नोट डालकर ये बात लिख लो, ये माइनस में है मैंने 360 बढ़ाया, अभी ज्यादा वाला भी करा दूंगा मैं, उसमें क्या करना वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां पर ये संख्या क्या बची भाई, यहां पर देखो 60 क्या कर दो माइनस कर दो तो 300 हो गया क्या ही, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा देखो 11m, चलो 2 से अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 600। तो m की वैल्यू कितनी आ गई देखो 11 पंजे 55, 5 0 54 सही 6/11। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1:54 सही 6/11। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, ये हमारे 2 आंसर हो गए। क्या क्या हो गया बताओ, एक तो आंसर आ गया हमारा 1:21 सही, एक आंसर क्या है 1:21 से 9/11, और एक आंसर आ गया 1:54 से 6/11, 1:54 से 6/11। ये हमारे 2 आंसर आ गया, 2 बार 90 डिग्री हुआ ना, दोनों आंसर आ गए। बताओ ये वाली बात सभी के क्लियर हो गई। ये तो डिग्री का फॉर्मूला, पर देखो डिग्री के फॉर्मूले में मैं फिर आप लोगों को बताता हूं टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। अब इसी को मैं दूसरे पैटर्न से करके बताता हूं, अपना दूसरा फॉर्मूला जो काम में लेते हैं हम लोग, 1 से 2 का फॉर्मूला। एक मैंने क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला मैंने किस में बताया था भाई, ओवरलैप का बनाया था। ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, और ये वाला फॉर्मूला किस में बताया था, ओवरलैप के अंदर, ओके। ओवरलैप में दोनों सुइयां यहां पर होती थी, ओवरलैप में दोनों सुइयां यहां पर होती थी, हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था ये, और क्यों बनाया था सारा बता रखा है ओवरलैप के कॉन्सेप्ट में, समझना। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में हमारी घंटे की सुई यहां पर आ जाए, विपरीत दिशा में घंटे की सुई यहां पर आ जाए, तो बताओ इन दोनों के बीच में 6 घंटे का गैप हो गया था, इनमें कितना गैप हो गया था 6 घंटे का गैप। तो हम लोगों ने यहां पर फॉर्मूला क्या बनाया था, ±6 बना दिया। तो वो फॉर्मूला किसका बन गया था, विपरीत का, वो फॉर्मूला किसका बन गया, विपरीत का। लेकिन अब हमारे पास यहां पर क्या आया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या होगा कि घंटे की सुई या तो इधर या इधर आ जाएगी, घंटे की सुई या तो इधर या इधर आ जाएगी। तो अब यही फॉर्मूला हमारा किसका बन जाएगा, यही फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, देखो अब यही गैप कितना हो गया, सॉरी ये गैप कितना हो गया 3 घंटे का, ये गैप बना 3 घंटे का। तो इस बार क्या करोगे ±3 प्लस क्या करोगे 3। बताओ कहानी समझ में आ गई। ये देखो अब ये तो हमारा आवर्स का फॉर्मूला हो गया, मैं मिनट का भी साथ साथ में बना देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए। वही मिनट का फॉर्मूला साथ साथ में बना दो, h ±। अब सुनो यहां पर 3 लिखा,
3 घंटे हो गए। भाई आप लोगों को पूरी कहानी पता है हमारी घड़ी के अंदर कि यहां पर तो देखो कितनी मिनट होती है, 5 मिनट, यहां पर 10, यहां पर 15, यहां पर 30, यहां पर सॉरी कितना 20, 25, 30, बताओ 35, 40, 45, सभी को पता है, जो भी होता है पता है सभी लोगों को। अब यहां पर हमारा आवर्स का फॉर्मूला चल रहा था, देखो 3 घंटे का गैप था ना, तो ये 3 घंटे का गैप होने की वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस माइनस 3 कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यदि हम लोग मिनट की बात करें तो ये कितने मिनट का गैप है बताओ, 15 मिनट का गैप है ना, कितना गैप है, 15 मिनट का गैप है ना, तो अब ये मिनट में रखना पड़ेगा, तो यहां पर क्या करोगे, प्लस माइनस 15, जो यहां पर 60/11 लिखोगे उसकी जगह यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 12/11। 60/11 क्यों लिखा मैंने यहां पर, 12/11 क्यों लिखा मैंने यहां पर, इसके लिए आप लोगों को क्लास कौन सी देखनी पड़ेगी, फिर से ओवरलैप वाली, फिर बता देता हूं क्लास कौन सी देखोगे, ओवरलैप वाली। ओके, ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए भाई, ये अपने दोनों फॉर्मूले हो गए, ये मिनट वाला, ये आवर वाला। ये कहानी समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। ओके, तो चलो अब हम लोग इसको क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन सुनो भाई, मैं ये क्वेश्चन कराऊं इससे पहले आप लोगों को एक बात फिर से बताता हूं। देखो कौन सी बात, मेरे पास यहां पर देखो, हम लोगों ने जब विपरीत पढ़ा था तो प्लस माइनस में क्या लगाया था, 6 लगाया था हम लोगों ने, सही है। और प्लस माइनस में 6 लगा के मैंने क्या बताया था कि जब इस x की वैल्यू यहां पर 6 था कि x की वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा आ जाए तो माइनस का साइन लगा देना, और कम आ जाए तो प्लस का लगा देना, समझा रखा था। ओके, और यहां पर क्या था, 30 था, यहां पर क्या था 30, तो तब मैंने क्या बताया, वही 30 या 30 से ज्यादा आ जाए तो माइनस, और कम आए तो प्लस कर देना। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हम लोगों को यहां पर एक बार प्लस से भी करना ही पड़ेगा, एक बार माइनस से भी करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बन रहा है, 2 बार, तो दोनों आंसर आने चाहिए ना। 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बन रहा है, 2 बार, तो हमारे दोनों आंसर आने चाहिए। ओके, अब वो दोनों आंसर देखो क्या, पर फिर इसमें एक लपड़ा होगा, देखो कौन सा, वो बताता हूं मैं आप लोगों को। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 11 से 12 का, क्वेश्चन आ गया 11 से 12 का। अब x की वैल्यू 11 रहेगी, और बताओ जब प्लस से करने की बारी आएगी तो प्लस 3 करोगे आप लोग, जब प्लस से करने की बारी आएगी तो प्लस 3 करोगे, और प्लस 3 करते कितना आ गया, 14, प्लस 3 करते क्या आ गया, 14। तो इसके लिए देखो अब क्या करो, वही जैसे अभी मैंने डिग्री में बताया था ना, डिग्री में क्या बताया था कि यदि डिग्री माइनस में बचे तो 360 बढ़ा दो, और 360 या 360 से ज्यादा आ जाए तो 360 कम कर दो। वही काम यहां पर करना है, वही काम क्या करना है, यहां पर करना है। सुनो ध्यान से, यदि ब्रैकेट की वैल्यू 12 या 12 से ज्यादा हो जाए, नोट डाल के लिख लेना, यदि ब्रैकेट की वैल्यू 12 या 12 से ज्यादा हो जाए तो क्या कर दोगे, उसमें से 12 घटा दोगे। सुन रहे हो, ब्रैकेट की वैल्यू 12 या 12 से ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे, उसमें से 12 घटाओगे। ओके, 12 या 12 से ज्यादा हो जाए तो क्या कर दो, 12 घटा देना। और यदि ब्रैकेट की वैल्यू माइनस में आ जाए, जैसे अभी वहां पे माइनस में था, डिग्री में 360 बढ़ाया, अब यहां पे आवर्स में है, तो वहां पे देखो डिग्री में 360 का सिस्टम क्या था, क्योंकि पूरे राउंड में 360 ही होता है। यहां पर पूरे राउंड में कितने घंटे होंगे, 12 घंटे होंगे, तो इसलिए यहां पर 12 कम किया, और यदि माइनस में आ गए तो 12 जोड़ दो, यदि माइनस में आ गए तो 12 जोड़ दो। यही काम इधर, यदि ब्रैकेट की वैल्यू 60 या 60 से ज्यादा हो जाए तो वहां से 60 मिनट कम कर दो, क्योंकि इस बार मिनट में सिस्टम चल रहा है। 60 या 60 से ज्यादा आ जाए तो 60 कम कर दो, और यदि माइनस में आए तो 60 बढ़ा दो, माइनस में आए क्योंकि यहां पे पूरे राउंड में मिनट में चलेंगे तो 60 मिनट चलेगी, डिग्री में पूरे राउंड में 360 चल रही थी, आवर्स में पूरे राउंड में 12 आवर्स होते हैं। समझ में आ गई पूरी कहानी। अब आप लोगों को जो सही लगे वैसे करो क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं पहले आप लोगों को इस वाले पैटर्न से करके बता देता हूं। चलो, हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 से 2। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, फिर से 1 बार प्लस 3 60/11। देखो 2 पैटर्न से करेंगे, एक माइनस वाला, एक अब यहां पर माइनस लगाया मैंने 60/11। देखो भाई यहां पर कितना आया, 1 और 3 को ऐड करो, क्या आया, 4। बताओ 4 आया तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, मैंने क्या बताया, 12 या 12 से ज्यादा आ जाए ना जोड़ने पे तो 12 कम कर देना, और माइनस में आए तो 12 बढ़ा देना। लेकिन यहाँ तो देखो ना तो 12 से ज्यादा है ना माइनस में आया, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब यहां पर देखो, बताओ कितना आ गया, 240/11, और 240 में 11 का भाग दोगे, क्या आ गया बताओ, 21 से ही 9/11। बताओ एक आंसर कितनी लाइन में आया, 3 लाइन में। और यदि आप लोग यहां पर चेक करोगे तो देखो एक आंसर निकालने के लिए देखो लाइनें बड़ी बड़ी और कितनी लाइनें होंगी। ओके, अब देखो दूसरी वाली बात,
ये ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, अब इसमें आ जाओ, बताओ कितना आ गया, माइनस का 2, क्या आ गया, माइनस का 2। मैंने क्या बताया, संख्या माइनस में आते 12 बढ़ा दो, माइनस में आते क्या कर दो, 12 बढ़ा दो, ये 12 बढ़ा दिया, 12 बढ़ा दिया तो कितना आगे बताओ, 10 × 60/11, और वही कितना आगे बताओ, 600, और 600 में 11 का भाग दोगे, 54 से 6/11, ये दूसरा आंसर। बताओ 21 से 9/11, 54 से 6/11, यहां पर भी वही आया ना, 21 से 9/11 और 54 से 6/11, आंसर दोनों जगह बिल्कुल सेम आया। अब बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कौन सा तरीका लगाओगे, ये वाला लगाओगे या ये वाला लगाओगे या ये वाला लगाओगे, क्योंकि मैं तो देखो तरीके बहुत सारे बता रहा हूं, आप लोगों को जो सही लगे वो वाला लगाओ। चलो अब इससे भी कर लेते हैं, वही x की वैल्यू तो 1 की रहेगी, यहां पर देखो x की वैल्यू अब 1, लेकिन 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 5, क्योंकि 1 पर मिनट कितनी होती है बताओ, 5, 2 होता तो 10 लिखते, 3 होता तो 15 लिखते, क्योंकि तो पूरी बातें मिनट में चलेगी ना, तो ये 5। अब एक बार तो प्लस से कर लो, तो प्लस 15 12/11, बताओ प्लस करते कितना आ गया, 20 × 12/11। अब 20 और 11 को भाग दोगे, वो 20 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 240/11, और 240 में 11 का भाग देते देखो क्या आ जाएगा, वही 21 से 9/11। मतलब ये और ये तो सेम ही है, चाहे कोई सा ही लगा लो, ये और ये तो सेम है। मेरे हिसाब से तो आवर्स वाला थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि या तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता है या तो मिनट में भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, सेम बात है। अब इसको देखो आप लोग इधर करो, माइनस से करो, तो 5 - 15 12/11। अब बताओ 15 में से देखो, अब जैसे लेस करोगे तो -10 बचेगा, और माइनस बचते क्या जोड़ोगे भाई, 60 जोड़ दोगे, 12/11। अब यहां पर देखो कितना हो गया बताओ, 50 हो गया क्या, 50 × 12/11, और ये कितना आ गया भाई 600, और 600 में 11 का भाग देते क्या आ जाएगा, 54 से 6/11। ये तो देखो हमारा जो ये वाला पैटर्न है ना, यहां से लेकर ये देखो, एक तो ये वाला तरीका आ गया और एक तरीका ये आ गया, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं है, और ये हमारा अलग होता है। लेकिन देखो जो ये वाला पैटर्न है ना, इसमें पूरा बोर्ड भरा था, और यहां पर देखो आधे आधे बोर्ड में काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए तरीका कोई, वैसे तो ये बेस्ट रहेगा, वैसे आप लोग कोई सा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को लगे कि यहां तो देखो 3 रिलेशन आ गए, तीनों रिलेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला आ गया, डिग्री में अलग फॉर्मूला चल रहा था, तो आप लोगों को लगे ऐसे तो 4 फॉर्मूला रटना पड़ेगा। और यदि आप लोग देखो कि चलो मैं तो डिग्री का फॉर्मूला रट लेता हूं, उसी से कर लेता हूं, तो वो भी कर लो, कोई इतना ज्यादा तो हार्ड है नहीं कि उसमें भी कुछ ज्यादा कैलकुलेशन होगी, वो भी कुछ नहीं है ऐसा। तो आप लोगों को जो सही लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे तरीके बता के जा रहा हूं आप लोगों को। ओके, चलो इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आप लोगों को। हमारे पास क्वेश्चन आ गया 10 से 11 वाला, क्वेश्चन आया 10 से 11 वाला, दोनों तरीके बताऊं इससे, दोनों आंसर देखो। डिग्री वाला फॉर्मूला, डिग्री का फॉर्मूला क्या था हमारा, मिनट × 11/2 माइनस आवर × 30। ओके, ये हमारा डिग्री का फॉर्मूला है। मिनट हमें निकालनी पड़ेगी, 11/2 लिख दो, आवर में क्या लिखोगे 10 × 30 बराबर क्या लगाना पड़ेगा 90 डिग्री, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं 90 डिग्री। देखो कितना भी डिग्री पूछे हमसे, आप लोग तो बराबर में उस डिग्री को लिख दिया करो, इस फॉर्मूले का यही फायदा है। डिग्री वाले फॉर्मूले का क्या फायदा सबसे बढ़िया, कि कोई जरूरी नहीं तीनों रिलेशन में काम मिले, कोई सी भी डिग्री आए बराबर में ले जाके वो डिग्री रख सकते हैं हम लोग, ये सबसे अच्छा फायदा है इसमें। 11m / 2 माइनस कितना आ गया बताओ 300 बराबर कितना 90। देखो 11m बराबर, अब 300 और 90 को जोड़ोगे आप लोग, बताओ इधर जाके प्लस हो गया तो कितना आ गया 390। मैंने क्या बताया कि जब भी ये वाली वैल्यू, देखो यहां पर डिवाइड 2 करो, देखो जब भी ये वाली वैल्यू 360 या 360 से ज्यादा आ जाए तो क्या लेस कर दो, -360 लेस कर दो। तो करो यहां से -360, ये -360 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा भाई आप लोगों के पास, यहां पर 30 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा 30। ओके, तो अब 11m 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 60, तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 से 5/11। तो आंसर क्या बनेगा, देखो 10 था ना, तो 10 बचकर 5 से 5/11, ये हमारा आंसर बन गया 1। अब होगा क्या, ये ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, आगे पढ़ो ही मत। यदि ये ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, आगे देखो ही मत। लेकिन यदि ये ऑप्शन में नहीं मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, दूसरा निकालना पड़ेगा। 11m / 2 माइनस आवर में क्या आएगा 10 × क्या करो 30 बराबर, इस बार क्या करो -90, क्योंकि ये तो प्लस वाला निकल गया, अब माइनस वाला निकाल दो आप लोग। तो 11m / 2 बताओ माइनस कितना करोगे यहां पर 300,
बराबर क्या करो -90। मुझे एक बात बताओ, ये माइनस है ना उस साइड जाएगा तो जाकर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का आ जाएगा क्या, इधर आके क्या बन जाएगा, मतलब +300 बन जाएगा ना ये। तो अब आप लोग इसको हल करोगे, देखो यदि आप लोग अब इसको हल करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 210 बचेगा, क्या क्या बच जाएगा 210। अब देखो यहां पर आ गया 210, ये संख्या क्या आ गई हमारी 210। अब 210 आ गई तो इसके साथ कुछ नहीं करना, क्योंकि माइनस में बचता तो 360 बढ़ा देते और 360 से ऊपर जाए तो 360 कम कर देते, बाकी कुछ नहीं करना होता। अब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दो 420 और 420 में भाग दो 11 का, तो 11 दूनी 11 तिया 33, कितना बच गया 9 0 8 बार 2/11। ओके, तो दूसरा आंसर क्या आ गया हमारा 10:38 सही 2/11, एक आंसर ही आ गया। बताओ भाई, बात क्लियर? ओके, देखो अब होता क्या है, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या ये मिलेगा, जो भी मिले उसको आंसर लगा दो, जो भी मिले उसको आंसर लगा दो। बहुत बार ऐसा होता है ए ऑप्शन में ये भी डाल दिया, बी ऑप्शन में ये भी डाल दिया, तो फिर एक ऑप्शन में ऐसा मिलेगा ए और बी दोनों आइदर, तो फिर वो आइदर वाला आंसर लगा के आना। ओके, ये तो हमारा डिग्री का। अब बता देता हूं मैं आप लोगों को, इसके अंदर देखो मिनट और आवर वाला जो वो तो सेम ही होता है, आप लोगों को भी पता है भाई। मिनट देखो आवर का फॉर्मूला तो क्या था, x अनुपात x ±3 60/11, और यदि इसी को हम लोग इसमें चलाए तो वही x इस बार क्या करोगे ±15 12/11, यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब इसको भी कितने पैटर्न से करना पड़ेगा हमें, 2 तरीके से, क्योंकि एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। क्वेश्चन क्या था हमारा 10 से 11 का, यही था ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वही 10, फिर से कितना 10 + 3 60/11। यहां पर क्या करोगे भाई, देखो ऐड किया तो कितना आ गया 14। अब मैंने क्या बताया था कि ब्रैकेट की वैल्यू 12 या 12 से ऊपर हो जाए तो क्या कर दो 12 कम कर, देखो ध्यान रखना 12 हो गया तो भी, तो 60/11। तो यहां पर कितना बच गया बताओ, 2 बच गया क्या, तो 2 × 60/11, यही आया क्या, सही कर रहे हैं ना। तो यहां पर अब देखो 2 × 60/11, तो ये कितना आ गया 120, 120 में 11 का भाग दोगे आप लोग। देखो हम लोगों ने गलती कर दिया भाई, गलती क्या कर दिया, यहां पर ऐड करोगे तो 13 आएगा, यहां पर ऐड करोगे तो क्या आएगा 13, इसको सही करो, यहां पर क्या लिखो 13। अब यहां पर क्या बचेगा 1, तो बताओ वही 60/11, और 60 में 11 का भाग दोगे तो क्या आएगा 5 सही 5/11। एक आंसर तो आया हमारा ये वाला। देखो भाई एक आंसर तो कौन सा आ गया, ये वाला क्या था 10 से 11 का था ना, देखो 5 सही 5/11, ये वाला आंसर आ गया उधर। अब देखो दूसरा आंसर वही 10, फिर से यहां पर क्या करोगे 10 माइनस लगा दो, इस बार 3 60/11, और माइनस लगाते क्या आ गया 7 × 60/11, और यहां पर मल्टीप्लाई करो 42, 420 में 11 का भाग दे दो, कितना आ गया 11 तिया 33, देखो 9 0 88 2/11। दूसरा आंसर आ गया ये वाला, एक दूसरा आंसर। अब ये तो यही सेम बातें होती है, यहां पर x की वैल्यू वही 10, लेकिन यहां पर देखो, अब यहां पर देखो 10 है ना, तो 10 के ऊपर बताओ मिनट कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी क्या, मिनट कितनी हो जाती है 50 हो जाती है ना, तो 50 लिखो आप लोग यहां पर, 50 + 15 60/11, सॉरी 12/11। थोड़ा छोटा कर लो, नहीं जगह स्पेस कम रहेगी हमारे पास। ये देखो 50 + 15 12/11, और दूसरा तरीका वही 10 यहां पर 50, लेकिन साइन कौन सा -15 12/11, दोनों से कर लो आंसर सेम आएगा। चलो मैं ही कर देता हूं, यहां पर आप लोगों ने ऐड किया तो कितना आ गया 65, और मैंने क्या बताया जब भी 60 या 60 से ज्यादा आ जाए क्या लेस कर दो 60 लेस कर दो, क्योंकि ये मिनट में चल रहा है इसलिए। तो ये मिनट में चल रहा, तो यहां पर कितना बच गया 5 × 12/11, बताओ ये कितना आ गया 60/11, और 60 में 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा 5 सही 5/11। दूसरा तरीका बताओ, यहां पर आप लोगों ने माइनस किया तो माइनस करते कितना बचेगा भाई 35 बचेगा क्या, तो 35 12/11। 35 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, देख लो ना यहाँ पे 420 आएगा, ये 420 11। ओके, अब 420 में 11 का भाग दोगे तो कितना आया था भाई 38 सही 2/11, ये हमारा दूसरा आंसर।
ये अपना दूसरा आंसर। बताओ भाई, सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब मैंने तीनों रिलेशन पढ़ा दिया, तीनों रिलेशन में मैंने 3 फॉर्मूला लगाया। एक फॉर्मूला तो हमारा वो है जो पूरी घड़ी में चल रहा है, डिग्री वाला। एक फॉर्मूला तो वो है जो पूरी घड़ी में उसी को काम में लिया, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला बनाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरा फॉर्मूला अपना चल रहा है ये वाला, 60/11 कर लो या 12/11 कर लो। ये आवर्स में, तो यहाँ पर देखो ये 3 ऐसे के ऐसे, यहाँ पर आवर्स ये मिनट में, तो 3 की जगह 3 पे 15 मिनट हो जाती है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 10 आई तो 10 की जगह मिनट कितनी हो जाती है, 50। इसको मिनट में बदल के करना पड़ता है। लेकिन 60/11 कहाँ से आया, 12/11 कहाँ से आया, ये आप लोगों को मैंने ओवरलैप वाला जब वीडियो बढ़ाया था तब उसके अंदर देखना भाई, आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। दूसरी बात, अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता के जा रहा हूं। 3 रिलेशन पढ़ा दिया ना मैंने, तीनों रिलेशन के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग वही काम करना, उसके अलावा कुछ मत करना, पलक झपकते ही आंसर आएगा तीनों रिलेशन में। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया, 3 वीडियो पढ़ा दिया, तीनों वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को। लेकिन अब मैं जो बात बताऊंगा, देखो आप लोगों के 2 सेकंड की बात होगी और 2 सेकंड के अंदर तीनों रिलेशन खत्म। 2 ही सेकंड में तीनों रिलेशन खत्म। ऐसे तो हम लोगों ने देखो 3 वीडियो बना दिया, मैं 3 दिन लगा दिया। और अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 सेकंड में आंसर आने का तरीका। देखो क्या करना, सुनो भाई, आप लोग क्या करना, जब भी तीनों रिलेशन के लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है, तीनों रिलेशन के लिए, डिग्री में मत लगाना, तीनों रिलेशन में। तीनों रिलेशन में से आप लोगों के पास किसी भी टाइम का क्वेश्चन आ जाए सॉरी भाई, तीनों रिलेशन में से किसी भी टाइम का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तीनों रिलेशन में से किसी भी टाइम का क्वेश्चन आए, आप लोग क्या करना, सीधा ऑप्शन में जाना। कहां जाना, ऑप्शन में, और उस ऑप्शन को आंसर लगा देना। देखो बिना कैलकुलेशन किए उस ऑप्शन को आंसर लगाना जिस ऑप्शन में, देखो एक तो 11 के ऊपर वाली संख्या ना, 11 के ऊपर वाली संख्या, ये वाली संख्या क्या लिखा हुआ है यहां पर 2, एक तो ये वाली संख्या, और एक इसके जो पास वाली संख्या है ना, ये पास वाली संख्या जो क्या लिखा हुआ है 8, ये वाली संख्या। इन दोनों संख्याओं का टोटल जिस ऑप्शन में 10 हो जाए उसी को आंसर लगा दो। क्या बताया मैंने, फिर दोबारा बता रहा हूं। एक तो 11 के ऊपर वाली संख्या और एक इधर से 11 के नजदीक वाली संख्या। 11 को नहीं करना, एक तो ऊपर वाली और एक इसके पास वाली। इन दोनों का टोटल जिस ऑप्शन में 10 हो जाए उसी को आंसर लगा दो। अब देखो आप लोग चेक कर लो, मैंने तीनों रिलेशन में जितने भी क्वेश्चन कराया है उन सभी के अंदर जा जाके आप लोग चेक कर लेना, सभी का टोटल 10 निकल कर आएगा, सभी का टोटल। आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर लो भाई। चलो एक एक्चुअल का तो बात ही अलग हो गई, जैसे आप लोगों से पूछे कि 11 से 12 के बीच ओवरलैप कब हुआ, तो वो तो फिक्स 12 बजे होता है, वो तो सभी को पता है, उसमें तो आप लोगों के आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो आंसर ही 12 ऐसे रहेगा, है ना। वह तो एक्चुअल की बात हो गई। जैसे आप लोगों से पूछे कि 5 से 6 के बीच में विपरीत कब हुआ, तो वो तो फिक्स 6 बजे हुआ था। जैसे देखो 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री, तो एक तो 3 बजे ही हुआ, तो वो तो 3:00 हो गया। लेकिन दूसरा तो 2:27 से 3/11 ना, वहां पे 10 हो जाएगा। क्या बताया। अब देखो इसमें देखो, बताओ ये 5 और 5 कितना आ गया, 10 हो गया ना। आंसर देखो 10, सभी में 10 आएगा। इधर देखो वो तो आंसर दोनों जगह सेम ही है भाई, ये तो इसी का ही आ गया। अब इधर देख लो, इधर हम लोगों ने किया था, देखो ये दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था हमारा 1 से 2 के बीच में। बताओ 9 और 1 कितना आ रहा है, बताओ 10 हो रखा है ना, 9 और 1 10 हो गया। बताओ 6 और 4 कितना हो रखा है, 10 हो रखा है ना। तो आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी टाइम हो, तीनों रिलेशन के अंदर से कोई भी टाइम आए, आप लोगों को क्या करना है, जिस ऑप्शन में 10 हो रहा है उसी को आंसर ठोक दो। ये हमारा देखो सब 2 सेकंड का ही आंसर हो गया। बताओ ऐसे तो 3 दिन हो गए, लेकिन ध्यान रखना ये जरूर आना चाहिए कहीं। अब आप लोग इसी को रट लो, क्योंकि मान लो 2 ऑप्शन में ऐसा हो गया, तो 2 ऑप्शन में कहीं 10 हो रखा हो तो तब तो हमें चेक ही करना पड़ेगा ना। इसलिए यदि एक ही ऑप्शन, और लगभग नहीं होता 2 ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में मिलेगा और हो जाए उसी को आंसर लगा दो, काम खत्म हमारा। तो बताओ ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बताओ भी समझ में आई ट्रिक मेरी। क्या बताया, जिस ऑप्शन में इन दोनों संख्याओं को मिला के 10 हो जाए वही हमारा ऑप्शन आंसर होगा भाई। तीनों के तीनों रिलेशन खत्म हमारे इसी बात से। ओके, यहां तक की बात क्लियर। अब हमारे तीनों रिलेशन खत्म हो गए, हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी अब उसमें हम लोग क्वेश्चन लाएंगे। देखो आप लोगों ने देखा होगा एक हमारी क्वेश्चन आता है इस तरीके का, जिसके अंदर दोनों सुइयां इंटरचेंज हो जाती है, उस सुई की जगह वो सुई, उस सुई की जगह वो सुई। मतलब मैंने जब घर से ऑफिस गया तब दोनों सुइयां यहाँ थी, मैं वापस घर पे आया तब मुझे सुइयां वहीं दिखाई दे रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि देखो एक घड़ी इतना आगे हो गई, एक घड़ी इतना पीछे हो गई, वो पढ़ेंगे अब हम लोग।
ओके, तो अब हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोग पढ़ कर आना और मेरी ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो तीनों रिलेशन खत्म कर देगी आप लोगों की। ठीक है, अब आप लोग पढ़ के आना, तब तक थैंक यू। और देखो मेरी बात को इग्नोर नहीं करना, इसको शेयर जरूर किया करो। ठीक है भाई।